श्रीमती कृष्णा रानी मल्होत्रा अपने जीवन की सांसारिक लगभग 83 वर्ष की जीवन यात्रा समापन करते हुए जो पंचभौतिक शरीर इन्हें माता पिता के सानिध्य से परम पिता परमात्मा के शुभ आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, वह पंचभौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हुआ। कहना बहुत आसान है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई चढ़ा जाए सिंहासन, कोई बांधा जाए जंजीर। जिस घर से अर्थी उठती है उस घर को पता चलता है मौत क्या चीज है। एक बार जिंदगी ने मौत से कहा, भाई मुझे सब हैं, लेकिन मृत्यु तुझे सब लोग धिक्कारते हैं। तो मौत ने कहा कि जीवन नश्वर है और मैं स्थायी हूँ, सत्य हूँ, इसलिए मुझसे नफरत करते हैं। शास्त्र भी कहते हैं बहुत ही पुण्य कर्मों से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसे प्राप्त कर लेने के बाद जिसने आत्मज्ञान का बोध नहीं किया वो समझो हाथ में आए हुए अमृत को आलस्यवश विलीन कर दिया, ऐसा माना जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, मोक्ष करे द्वारा, जय के पर लोक समारा। बहुत ही पुण्य कर्म से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। ये प्राप्त कर लेने के बाद आलस्य निद्रावश जैसे हाथ में आए हुए अमृत को नष्ट कर दिया। ये परलोक को संभालने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का जो ये अंश है, ईश्वर के चरणार बिंदुओं में जाकर ही लीन होता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जाने वाला कहता है, दुनिया वालों आज मैं इस संसार से जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आपको भी आना है। एक एक कर मृत्यु ये काल दब्त करता रहता है। किसी ने कोई कार्य किया है या नहीं किया, उसका जो शख्स है वो इंतजार नहीं करता।
अपने आप को जानने की आवश्यकता होती है। शरीर में आत्मा नाम की क्या कोई चीज है? एक बार किसी ने पूछा कि भगवान के पास इतने फ्रीज हैं क्या जो इतनी आत्माओं को एक साथ संभाल कर रखता है? ये सत्य है कि जिसकी मृत्यु हुई है वो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो गया वापस आएगा, वो किसी भी योनि में आया, लेकिन उसको जन्म लेना ही पड़ता है। और आत्मा अजल, अमर, अविनाशी मानी गई है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए आया हूँ, ये विचार करने की आवश्यकता है। जो इस बात का विचार करता है उसको मृत्यु के समय भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। जो संभाव रखता है, समरसता के अंदर लीन रहता है, सद्भाव रखता है, सद्भावना रखता है, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। क्यों? आत्मा को बरसात भी नहीं जला सकती, आत्मा को अग्नि भी नहीं जला सकती। कोई कहता है कि हमने मृतक को जला दिया, आपने उसके शरीर को जलाया है, मृतक के शरीर को जलाया है। कैसे? मान लो फॉर एग्जाम्पल माता जी की मृत्यु सुबह 9 बजे हुई। 9 बजे से हमने रिश्तेदारों को फोन करना चालू की, जो उनके मिलने वाले थे उनको फोन करना चालू किया, तो जो हवा थी जो बोल रही थी वो तो निकल गई 9 बजे, और उनका दाह संस्कार हुआ 1 बजे। तो 9 बजे से और 1 बजे तक की जो बीच की दूरी है उसके अंदर वो हवा ऊपर तक की यात्रा करके घूम करके सारा दृष्टांत देख करके और वापस उसी बॉडी के पास आकर के खड़ी हो गई। अब वो क्या होता है कि 13 दिन तक कहते हैं, 13 दिन तक वही उस दरवाजे के आसपास रहती है। हमने भी इनके दर्शन किए हैं। प्राय निकलते आते जाते हुए ये जो छवि है, इस छवि को केवल मात्र जो हमारा 6 फीट का शरीर है वो केवल 1.5 फुट के अंदर निहित हो गया। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो हाइट है, उसका वेट है, वो 2.5 से 3.5 किलो के बीच में होता है। और जब वो युवा होता है, शादी हो जाती है, बूढ़ा होता है, जब तक भी उसका जो वेट है
50, 60, 70, 80, 90 किलो तक रहता है। और जब उसको शमशान में ले जाकर जलाया जाता है तो हड्डियों का वजन मात्र 2.5 से 3.5 किलो के बीच में ही रह जाता है। उसने क्या कमाया इस जीवन में और क्या गमाया? गमाना चाहता नहीं, कमाना चाहता है। अब ये जीव कितना हर्षोल्लास के साथ माया को देखकर मन, बुद्धि और आत्मा, मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को साक्षी बनाता हुआ भगवान का नाम लेना चाहता है, लेकिन वो और ही कार्यों में उलझा रहता है। जैसे नीचे बैठा बैठा इंसान नोट गिनता रहता है और ऊपर बैठा हुआ वो अजीब जिसको हम जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, जिसकी परवाह नहीं करते, वो हमारी एक एक श्वास आयु और एक एक दिन को गिनता रहता है। प्रत्येक मनुष्य को 3 काम अपने आप करने पड़ते हैं। जन्म अपने आप लेना पड़ता है, खाना स्वयं को खाना पड़ता है, और मृत्यु का सामना भी स्वयं को ही करना पड़ता है। कहते हैं रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, झमेला रहेगा। अब ये 2 दिन क्यों बताए हैं? एक दिन आने का और एक दिन जाने का। किसी ने मेरा जनाजा रुकवा कर कहा, ये कहाँ जा रहे हैं, कब लौटेंगे? किसी ने अर्थी का जनाजा रुकवा कर कहा, ये कहाँ जा रहे हैं, कब लौटेंगे? ऊपर से आवाज आई, संसार के कर्मों को भोग कर ये जहां से आए थे वही जा रहे हैं। तो ये आवागमन हमेशा लगा रहा है, लगा रहेगा। कल कोई और था, आज कोई और है, आज हम हैं, कल कोई और होगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। श्रीमती कृष्णा रानी मल्होत्रा अपने पीछे 2 पुत्रियों श्रीमती माला चड्ढा, धर्मपत्नी श्री राजन चड्ढा और नीना जुनेजा, धर्मपत्नी मनोज जुनेजा, दोयत्रा दिशांत, दोयत्री मेघा और
दीक्षा और ईशा, एक देवर विश्वनाथ जी मल्होत्रा, इन सबको छोड़कर पंच तत्वों में जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है और 5 तत्वों में ही विलीन होता है। अब कोई कहता है 5 तत्वों का क्या लग गया? हवा, हवा में मिल जाती है, अग्नि में मिल जाती है, पृथ्वी में मिल जाती है और आकाश में मिल जाता है। इसी तरह से जल में जल, ये सारा शरीर क्षण भंगुर एक क्षण में क्या हो जाए ये कोई पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात खिली न खिली, वजले हरि नाम री रचना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अब ये